नमस्ते दोस्तों, नेशनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से। तो उस रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। और जो सेकंड है गोल्डमैन सच, उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है निफ्टी का। तो उस टारगेट प्राइस के बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो एक रिपोर्ट है, खाली इसकी जानकारी हम 2023 में मार्केट कैसे चलेगा उस हिसाब से लेंगे दोस्तों। तो चलो पढ़ लेते हैं रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट क्या है, देखिए कि हाई वैल्यूएशन 2023 में भारतीय इक्विटी बाजार की तेज़ी पर लग सकता है लगाम। तो दोस्तों, हम सब ने देखा है कि मार्केट में जो पूरा ग्लोबल मार्केट अभी डाउन है दोस्तों। 2022 की बात करें तो। और जो निफ्टी है, एनएससी निफ्टी सेंसेक्स, वो तेज़ी में है, क्योंकि उसने अच्छे खासे रिटर्न एक साल में दिए हुए, जबकि पूरा मार्केट डाउन है। तो इसके ऊपर ये 2023 की एक रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। बाजार जानकार का कहना है कि 2023 में वैल्यूएशन महंगा होने के कारण एक बड़ी चुनौती बनी रहेंगी। और इस साल अब तक एनएससी निफ्टी 50 ने करीब 7% की तेज़ी आ चुकी है। जबकि ग्लोबल बाज़ार पर नज़र डालें तो सब स्टॉक जो है वो इस अवधि में औसतन 18% के गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। और जो पूरे निफ्टी के जो भी स्टॉक है या ग्लोबल के जो भी स्टॉक है, वो 18% के डाउन में देखने को मिल रहे। और निफ्टी 7% तेज है दोस्तों। तो अच्छा खासा जो इंडियन मार्केट है वो बूम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए गोल्डमैन सच ने क्या कहा है कि 2030 के अंत तक निफ्टी का 2050 पर पहुंचने का टारगेट दिया है। तो 2050 भी जा सकता है क्या? अगर उन्होंने टारगेट दिया है तो मार्केट वहाँ तक जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ये बट के ऊपर सब रहता है, कंडीशन रहती है दोस्तों, क्योंकि मार्केट का है, कुछ बोल नहीं सकते। अगर इतना यूक्रेन और रशिया, बाद में ऑयल प्राइस या फिर महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सब मार्केट में चल रहा है, फिर भी इंडियन मार्केट 7% तेज़ी में है दोस्तों, 7% के रिटर्न दे रहा है। तो गोल्डमैन ने जो भी टारगेट दिया है वो अभी 2023 में ही समझ में आएगा। उनका कहना है कि वर्तमान 2023 के अंत तक निफ्टी में हमें 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, अभी चेक कर लेंगे, आगे देखेंगे कि 2023 में निफ्टी कैसे चलता है, ठीक है। अभी देखा जाए तो 2022 में दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी के बीच भारतीय बाजार चमकता सितारा बनकर उभरा है। लेकिन जानकारों का कहना है कि 2023 भारतीय बाजारों का हाई वैल्यूएशन इसके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। और दुनिया के दूसरे बाज़ारों की तुलना में भारतीय बाज़ार दबाव में दिख सकता है। यह एनालिस्टिक और इक्विटी बाज़ार के रणनीतिकारों का जो कहना है वो उन्होंने कहा है। और सर्वे से निकल कर आया है कि भारतीय रुपया दूसरे उभरते बाज़ारों की करेंसी की तुलना में 2023 में कमजोरी का प्रदर्शन कर सकता है दोस्तों। वही भारत के बॉन्ड बाज़ार को बड़े ग्लोबल इंडेक्स भी शामिल होने का फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो 2023 में जो रुपया है वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जो ये अमेरिकन बाज़ार है उसमें अमेरिका जो है वो अपना रिज़र्व, उनका जो रिज़र्व बैंक है, फेडरल रिज़र्व, वो जो है उनका इंटरेस्ट रेट दोस्तों बार बार बढ़ा रही है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई पे उनके थोड़ा सा अंकुश आ सकता है। लेकिन इधर जो है रुपये को उसका प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, रुपया नीचे जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है। अगर देखा जाए तो निफ्टी देखिए दोस्तों,
एक साल में कितने रिटर्न दिए, तो 6%, 6.7%, 76% के रिटर्न दिए हुए, बोले तो 7% लगभग रिटर्न दिए हुए। और जो डो जोन्स है, अमेरिकन मार्केट, जो दुनिया का मेन मार्केट कहा जाता है, अगर अमेरिकन मार्केट की जो चाल रहेंगी वही पूरे दुनिया के मार्केट की चाल रहती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी फास्टा थोड़ा सा पलट गया है, तो निफ्टी जो है वो 7% तेज़ी में दिख रहा है, और अमेरिकन मार्केट जो है वो -5.82% दिख रहा है दोस्तों। तो वो नीचे गया है, देखो डाउन में गया है और माइनस में गया है 5.82 में, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा आगे जाके 2023 में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इंडियन मार्केट को, ठीक है। अगर 5 साल की बात करें तो निफ्टी ने कितने रिटर्न दिए, 76% के रिटर्न दिए, और डो जोन्स ने कितने रिटर्न दिए, तो 35% के रिटर्न डो जोन्स ने दिए हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक रिटर्न है। लेकिन देखा जाए तो इंडियन मार्केट बहुत ही तगड़ा नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा आगे देख सकता है दोस्तों, डाउन अप्स डाउन, वो तो अभी मार्केट है उतना चलेगा, लेकिन देखते हैं 2023 में क्या होता है। अगर गोल्डमैन सच के हेरन दासानी का कहना है कि अगर अगले 6 से 12 महीने के दौरान ग्लोबल ग्रोथ और सेंटिमेंट में कुछ सुधार होता है, तो अब तक काफ़ी टूट चुके दूसरे बाज़ार भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते नज़र आ सकते हैं। तो हमने देखा है कि अमेरिकन बाज़ार भी डाउन है दोस्तों, और मतलब 5% डाउन है एक साल में। तो अगर कुछ आगे ग्रोथ में या सेंटिमेंटल में कुछ सुधार होता है, तो दूसरे बाज़ार को भी थोड़ा सा प्रदर्शन करने को चांस मिल जाएंगे दोस्तों। उनका कहना है कि पिछले 18 महीने में भारतीय बाज़ार दुनिया के दूसरे बाज़ार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। तो वो तो हमने अभी देखा है दोस्तों, कंपेयर करके डो जोन्स से, कि 7% की तेज़ी बाहर, निफ्टी 50 7% की तेज़ी में, और डो जोन्स ऑलरेडी -5 में है दोस्तों, ठीक है। ऐसे में अगर ग्लोबल मार्केट में और आर्थिक स्थितियों में कोई रिकवरी आती है, तो निवेशों का रुझान उन देशों की तरफ ज़्यादा होगा जो इस दौरान हुई पिटाई के चलते सस्ते हो गए। तो दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर को क्या है, वो तो लोग पैसा कमाने को ही बैठे हुए रहते हैं। तो अगर कोई जो समझो चाइना है, उत्तर कोरिया है, या और बाकी एशियन देश है, रूस है वगैरह, तो वो उनके मार्केट डाउन है, तो वो क्या करेंगे कि बाबा उसमें पैसा डालेंगे, और वहाँ और भी उनका कमाई का साधन उनको हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी देखा जाए तो ये अभी चार्ट हमने देखा था कि 7% की तेज़ी में इंडियन मार्केट है, और डो जोन्स -6% है दोस्तों, 5.82, ठीक है। अगर 2023 में कैसी रह सकती है बाज़ार की चाल, तो बाज़ार जानकारों का कहना है कि 2023 में वैल्यूएशन महंगा होने के एक बड़ी चुनौती बनी रहेंगी। इस साल अब तक का एनएससी निफ्टी का करीब 7% की तेज़ी आ चुकी है, जबकि ग्लोबल बाज़ारों पर नज़र डालें तो ग्लोबल स्टॉक में इस अवधि में औसतन 18% की गिरावट देखने को मिल गई है। इस समय भारतीय बाज़ार एशिया के सबसे महंगे बाज़ार में नज़र आ रहा है। तो साझी की बात है दोस्तों, क्योंकि 7% की तेज़ी है, और बाकी के डो जोन्स भी माइनस में, बाकी इंडेक्स भी माइनस में, तो इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा, और देखा जाए तो लॉस भी ज़रूर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टर का कुछ कह नहीं सकते, उनका मूड कब चेंज हो जाए और वो बाजी भी पलट दे सकते हैं। लेकिन वैसे कुछ डरने की बात नहीं है, आपको ये चांस है, आप आ सकते हैं और भी निवेश कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट जितना करेगा उतना फ़ायदा हम लेंगे छोटे निवेशक, और उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और बैलेंस करते करेंगे, और फिर फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अभी देखिए निफ्टी में कितने
एक साल में देखिए दोस्तों कितना है, 1128% के रिटर्न मिले हैं दोस्तों निफ्टी में। तो बहुत ही अच्छे रिटर्न मिले एक साल। तो अभी देख लेते हैं क्या बाज़ार का मूड है, फिर समझ में आएगा 2023 में दोस्तों। ऐसे में गोल्डमैन सैच्स का कहना है कि 2023 में भारतीय बाजार का प्रदर्शन चीन और उत्तर कोरिया की तुलना में कमज़ोर रह सकता है। वही सिटी ग्रुप इनका कहना है कि 2023 के अंत तक निफ्टी का टारगेट 17,700 पर नज़र आ रहा है, जो कि गुरुवार के लेवल के करीब 5% नीचे है। सिटी ग्रुप का कहना है कि निफ्टी इस समय 20 गुना फॉरवर्ड अर्निंग्स एस्टिमेट के नीचे नज़र आ रहा है, जबकि MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 13 गुना फॉरवर्ड अर्निंग सिस्टम के आसपास नज़र आ रहा है। तो जेफरीज ग्रुप का कहना ये भी है कि वो भारत के हाई वैल्यूएशन को लेकर सतर्क है। हालांकि इस बीच गोल्डमैन सैच्स ने 2023 के अंत तक निफ्टी 20,500 पर पहुंचने का टारगेट दिया है। उसका कहना है कि वर्तमान स्तरों से 2023 के अंत तक निफ्टी में हमें 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो चाइना का मार्केट है वो एक साल में कितना है, 21% दोस्तों डाउन है। ओके, और जो उत्तर कोरिया का मार्केट है, सॉरी ये दोस्तों उत्तर कोरिया का मार्केट है जो 21% डाउन है दोस्तों। और ये जो शंघाई चाइना का मार्केट है वो 13% डाउन है। तो अगर ये जब ऊपर आएंगे तो साजिश सी बात है कि लोग इसमें ही निवेश करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या है, पैसा चाहिए दोस्तों। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो हमें ये फ़ायदा होगा अगर हमारे स्टॉक या हमारा निफ्टी डाउन होता है तो हम उसमें निवेश करेंगे और अच्छी खासी बाइंग करके जो बाइंग करके एवरेज करेंगे तो उसमें हमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जितना गिरेंगे स्टॉक उतना बाय करेंगे, एवरेज करेंगे, तो आपको आगे जाके उसमें ज़रूर अच्छे खासे रिटर्न मिल सकेंगे दोस्तों। 150 100% के भी रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिटेल निवेशकों का प्रॉब्लम रहता है कि क्या उनके पास पैसा नहीं रहता है, और पैसा रहता है तो एक ही टाइम पे वो पूरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करने का दोस्तों, पैसे के 4 पार्ट करने के, और 4 पार्ट अलग अलग टाइम पे, जैसे डाउन होगा मार्केट उस टाइम पे वो निवेश करने का रहता है, फिर जाके हमें उसका ज़रूर फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए रहेंगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।